हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया था, दैट वाज प्रोबेबिलिटी। और आज से हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट चैप्टर बेसिक हमें स्टडी करना होता है कि ज्योमेट्री क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये सब पढ़ने के लिए हम सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स ये यूक्लिड कौन है, तो इसी के बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो इससे पहले इस ज्योमेट्री की हम स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, देन उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे पहुंची और हम तक कैसे पहुंची है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पहले इसको स्टडी करेंगे, देन हम यूक्लिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है, जियो एंड मेट्री। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जियो का मीनिंग क्या है, अर्थ, और मेट्री मीन्स मेजरिंग या मेजर करना। तो यानी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ की मेजरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप हमें इस तरह से क्यों बता रहे हो, अर्थ की मेजरमेंट। अब हम गोल गोल मेजरमेंट थोड़ा करेंगे, अर्थ की किस तरह है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अर्थ की मेजरमेंट का मतलब है मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड की मेजरमेंट। ठीक है, लैंड की मेजरमेंट हमें क्यों जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है जैसे घर बनाना है, ठीक है, या फिर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो लैंड को मेजर करना पड़ता है ना। घर पे जैसे रूम्स बने होते हैं, स्क्वायर क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, आपने रूम की जो रूफ होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, स्क्वायर शेप में होती है, इस तरह से। तो हमें वहां पर लैंड को क्या मेजर करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये जो ज्योमेट्री है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप कहाँ से, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्योमेट्री है वो इजिप्ट से डेवलप हुई है। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जहां से ये जो ज्योमेट्री है वो ओरिजिनेट हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इजिप्ट में क्या था, जो लोग थे ना वो सभी क्या थे, उनके जैसे अपने अपने फील्ड्स होते थे। तो वो फील्ड्स को क्या बाउंड्रीज होती थी कि ये फील्ड आपका है, ये फील्ड मेरा है, इतना फील्ड का एरिया आपके पास है, उतना मेरा है। ठीक है, इस तरह से। तो जब वहां पर स्टूडेंट्स रिवर, वहां की जो रिवर है, रिवर नाइल, वो जब ओवरफ्लो हो जाती तो वो उनकी सारी बाउंड्रीज वाइप अप हो जाती थी। तो वाइप अप हो जाती थी तो उन सभी बाउंड्रीज को क्या करना पड़ता था, रीड्रॉ करना पड़ता था। तो उस टाइम स्टूडेंट्स वो क्या करते थे, लैंड को मेजर करते थे। हालांकि स्टूडेंट्स उनको इतनी करेक्ट टेक्निक्स का नहीं पता था, पर फिर भी उस टाइम के लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकली स्किल्ड थे कि वो अपना जो काम थे, मेजरमेंट थे, वो बड़े ही एग्जैक्ट तरीके से करते थे। जैसे उस टाइम पे उनको, उस टाइम पिरामिड, जो आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, पिरामिड होता है, तो पिरामिड वगैरह का भी उनको, जो ट्रंकेटेड पिरामिड है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसका भी उनको फॉर्मूला एग्जैक्ट, जो वॉल्यूम होती है उसका पिरामिड का निकालने की, ठीक है, उनको उसका वो भी पता था, फॉर्मूला भी पता था एग्जैक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो जस्ट इजिप्ट की बात हुई। हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे कि क्या है ये हिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग भी स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना है आपने अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजिप्ट से ओरिजिनेट हुई है। सेकेंड स्टूडेंट्स, इजिप्ट के बाद ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी। अब बात करेंगे अबाउट 3000 BCE इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये तो दूसरी कंट्री की बात होगी कि इजिप्ट में ज्योमेट्री के रिगार्डिंग क्या चल रहा था। अब इंडिया में ज्योमेट्री के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स क्या चल रहा था। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपने इसमें एक नाम सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो, ये आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों सिविलाइजेशन की अगर बात करें, इस पे तो अभी मूवी भी बनी थी, हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन पे तो मूवी भी बनी थी ऋतिक रोशन की, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। तो उस मूवी में भी उन्होंने इस तरह से दिखाया गया कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स वो थे, क्या कहते हैं उसको, घर थे, जो उनके घर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट स्किल्ड थे। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे उनको पता था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। उन्होंने जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नालियाँ वगैरह हैं, वो क्या करती है, प्रॉपर पैरेलल लाइंस में बना रखे थे। और उस टाइम उन्होंने जो ब्रिक्स यूज़ करी थी ना स्टूडेंट्स, जो ईंटें यूज़ करी थी, उन्होंने भी जो अब जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई वगैरह करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उन्होंने देखा वहाँ पे फाइंड आउट किया तो जो उनकी ब्रिक्स थी ना वो इस रेशो में थी, 4:2:1। स्टूडेंट्स मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब एग्जाम्पलर वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे इस तरह के MCQs मिलेंगे। राइट स्टूडेंट्स,
तो ये थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की। यहाँ पर भी जो ज्योमेट्री है वो यूज़ की जा रही थी, हालांकि उनको उस टाइम कुछ एग्जैक्ट नहीं पता था वो क्या, लेकिन वो मेंसुरेशन में अपना इतना स्किल्ड थे। जो यहाँ मोहनजोदाड़ो वगैरह के पर्सन थे, वो इतने वहाँ के जो ड्वेलर्स थे, रहने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड थे, उनके जो काम को देखकर पता लग रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी 3000 BCE की बात। अब बात करेंगे 800 BCE से 500 BCE तक क्या चल रहा था। ये था पीरियड वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड यानी जिसमें वेद वगैरह की जो स्टडी होती है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स वेद वगैरह की स्टडी होती है ना, तो वहां पर आपने देखा होगा जैसे कि एक वो वुड का एक स्ट्रक्चर सा होता है इस तरह से, जिसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, इस तरह से होता है वो स्ट्रक्चर, इस तरह से यू शेप में ऐसे कुछ होता है, इस तरह से किसी टेबल पे उसको ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर जो भी ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो रख के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्टर्स वगैरह बोलते हैं इनको। ठीक है, इस तरह से। या फिर स्टूडेंट्स उस टाइम पे क्या होते थे, जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे ना, वो जो हवन वगैरह करते थे, तो वो हवन जो पंडित वगैरह से पूछ के एग्जैक्ट मेजरमेंट की वो क्या करते थे उस टाइम, जो सर्कुलर शेप में हो गया, मंच से बनाते थे जिसके ऊपर वो बैठ के हवन करते थे। वो जो मंच होते थे उनके वो सर्कुलर शेप में भी होते थे, और क्या कहते हैं उसको, स्क्वेयर शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में थे। हालांकि उनको एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो क्या यूज कर रहे हैं, क्या उसको ट्रायंगल बोलते हैं, क्या उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, बट वो अपने आप को इतने प्रैक्टिकल थे कि वो सभी चीजें यूज कर रहे थे। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने वैदिक पीरियड की बात की जाए तो आपने एक वो सुना होगा श्री यंत्र। श्री यंत्र सुना होगा आपने, जिसमें इस तरह से ट्रायंगल होता है, एक उल्टा ट्रायंगल और एक सीधा ट्रायंगल, इस तरह से होता है। जब आप लोग अपने जन्म कुंडली वगैरह बनवाते हो तब भी वो पंडित आपको इस तरह से कुछ दिखाते हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह बताते हैं, तो वो इस तरह के श्री यंत्र। तो स्टूडेंट्स ये भी इस तरह से ड्रॉ किए गए थे। ये जो थी ना, इसके अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस श्री यंत्र में 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, और इसके अंदर ये इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप एक बार फोटो वगैरह सर्च कर लेना इसके रिगार्डिंग, आपको श्री यंत्र की फोटो जो है वो मिल जाएगी। उसके अंदर आपको क्या है, 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स वैदिक पीरियड में भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज हो रहा था, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, स्क्वायर शेप हो, कुछ भी हो, तो वैदिक पीरियड में भी ज्योमेट्री का यूज हो रहा था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सभी लोग इजिप्ट से इंडियन सब कॉन्टिनेंट वैदिक पीरियड तक जो ज्योमेट्री है वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी। चाहे वो जो नॉलेज है ज्योमेट्री की, वो चाहे पाम लीफ से पास हो रही हो, ठीक है, या फिर माउथ से, माउथ टू माउथ, जो भी मतलब शब्दों के राही, वर्ड्स के थ्रू जो पास हो रही है इंफॉर्मेशन, इस तरह से। पर जब ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रीक में, जब ग्रीक के जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की हुई थी, इन सभी जो ज्योमेट्री है उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच थिंग्स, व्हाट इज़ ट्रायंगुलर शेप, हाउ कैन वी फाइंड द एरिया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड, हाउ कैन वी फाइंड दैट, ऑल थिंग्स have been studied by Greek mathematicians। तो उस टाइम स्टूडेंट्स ग्रीक मैथमेटिशियंस के सबसे फर्स्ट जो जो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, दैट इज थेल्स। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने सबसे पहला प्रूफ दिया ज्योमेट्री ने। उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री के बारे में स्टडी की, देन उन्होंने ज्योमेट्री का सबसे पहला प्रूफ दिया। अब देखते हैं वो क्या प्रूफ था। तो स्टूडेंट्स थेल्स ने जो सबसे पहला प्रूफ दिया था वो क्या था, थेल्स ने कहा था कि एक जो सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। क्या प्रूफ दिया था स्टूडेंट्स, द सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, यानी जो सर्कल का डायमीटर है वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल का डायमीटर है वो उसे क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो थेल्स ने सबसे पहला प्रूफ दिया ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला प्रूफ का जो क्रेडिट जाता है वो मिस्टर थेल्स को जाता है, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उसके बाद जो थेल्स के प्यूपिल्स थे, यानी स्टूडेंट्स थे, उनमें से सब
सबसे फेमस नाम जो आपने सुना होगा, अच्छे से आपको याद होगा, दैट इज पाइथागोरस, जो कि जाने जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी स्टडी की, इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स थेल्स, पाइथागोरस या और भी जो भी प्यूपिल्स है थेल्स के, वो सभी क्या, ग्रीक के जो भी मैथमेटिशियंस थे वो सभी ज्योमेट्री में थ्योरीज को डेवलप कर रहे थे। ठीक है, और अब जो प्रॉपर्टीज बता रहे थे, थ्योरम्स दे रहे थे, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे। पर ये सब जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस 300 BCE तक चली। 300 BCE के बाद एक मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स के टीचर आए, एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था स्टूडेंट्स यूक्लिड, जिनका नाम था यूक्लिड। और ये स्टूडेंट्स क्या थे, ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। ही इज अ मैथमेटिक्स टीचर, ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, यानी ये मैथ टीच करते थे। और ये कहाँ टीच करते थे, ये इजिप्ट में टीच करते थे, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ठीक है, तो ये मैथ में क्या करते थे, मैथ के टीचर थे और इजिप्ट के स्कूल में ये टीच करते थे। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट हुई है यूज होना, यानी ग्रीक्स क्या कहते हैं उसको, इजिप्ट से देन उसके बाद बेबीलोनिया का नेम था। ठीक है, वो भी इजिप्ट के रिगार्डिंग ही था, बेबीलोनिया था। और उसके बाद फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, फिर उसके बाद ग्रीक में हुआ। जितना भी इन्होंने क्या किया, सभी वर्क को कलेक्ट किया इन्होंने, ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट जहाँ कहाँ यूज हो रहे थे उन्होंने सभी को कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद इन्होंने खुद उसके ऊपर स्टडी करी, यूक्लिड ने खुद उसके ऊपर स्टूडेंट स्टडी करी। और देन उन्होंने अपनी जितनी भी स्टडी की कलेक्शन है, जितनी भी ज्योमेट्री की कलेक्शन है, उन्हें एक साथ कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने इस सब को अरेंज किया एक बुक में। और उस बुक का नाम था स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, उस बुक का नाम था स्टूडेंट्स एलिमेंट्स। बहुत ही फेमस बुक है, यूक्लिड की है, एलिमेंट्स। इस बुक का नाम था एलिमेंट्स। और इस बुक में स्टूडेंट्स 13 चैप्टर थे। देयर आर 13 चैप्टर इन दिस बुक रिगार्डिंग ज्योमेट्री के इसके अंदर 13 चैप्टर थे स्टूडेंट्स। और हर चैप्टर को बोला जाता था बुक। ईच चैप्टर इज कॉल्ड बुक। हर एक चैप्टर को बुक बोला जाता था। यानी जो फर्स्ट चैप्टर है उसे बुक 1, सेकंड चैप्टर है बुक 2, थर्ड चैप्टर बुक 3, फोर्थ चैप्टर बुक 4, इस तरह से हर एक चैप्टर को बुक बोला जाता था। और उसके अंदर 13 चैप्टर थे। ठीक है, तो उस बुक का नाम था स्टूडेंट्स एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड ने जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो पूरी कलेक्शन है वो इस बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स। तो वही हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, विच इज यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स। तो स्टूडेंट्स ये था जस्ट हिस्ट्री कि हमें हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें जो बेसिक्स स्टूडेंट्स, बेसिक्स जो है हमारे वीक ना रहें, बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, वी विल स्टडी मैथमेटिक्स इन डेप्थ, सो वी विल कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने जस्ट अभी इसकी हिस्ट्री बताई है क्या था। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यूक्लिड की डेफिनेशन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट, यानी सेक्शन 5.2। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।